उसी तरह की गारंटी जिसकी वारंटी नहीं। बीजेपी की हर गारंटी की वारंटी नहीं। उसके नीचे वो बीजेपी से एक लाइन लिखते छोटी सी कि भाई ये बाद में वसूल किया जाए, लेकिन वो भी नहीं लिखती। आदत है। तो ये आपने देखा कुछ भी होता है तो वो केवल कांग्रेस का नाम लेती है, लेकिन विपक्ष का नाम लेती है। लेकिन सरकार इनकी है, सबको पता है, ऊपर नीचे इनकी सरकारें हैं और ये इस योजना को तो लागू करना चाहिए सबके लिए। सबसे पहले हरियाणा दिवस की आज की सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जो हरियाणा दिवस में भाजपा सरकार ने जो अपनी लाडो लक्ष्मी योजना लागू करी है, वो एक और बड़ा छल प्रदेश की महिलाओं के साथ करने का कार्य किया। आपको याद होगा पिछले चुनाव में जब कांग्रेस ने ये घोषणा पत्र में बात रखी थी तो उसके जवाब में भाजपा ने भी कहा था उनके घोषणा पत्र में, और कहा था कि प्रदेश की हर महिला को 2100 रुपये की पेंशन मिलवाई जाएगी। तो प्रदेश की हर महिला, वो हर महिला से घटते घटते अब 5 लाख से लेकर 7 लाख महिलाएं बताई जा रही हैं पूरे प्रदेश में जो इसके अंडर में कवर होंगी। आज के अखबारों में तो कई जगह 5 लाख ही है। तो संख्या घटते घटते यानी कि आप समझ सकते हैं कि हर महिला से घटते घटते अब ऐसी स्थिति बनी कि गांव में 5-7 महिलाओं का नंबर आ जाए। ये कितना बड़ा छल है, क्योंकि उनके घोषणा पत्र, इसमें आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, उनके घोषणा पत्र आप पढ़ के देखे हो तो अवेलेबल है, अभी ऑनलाइन आप जाओ, इसमें आपने उसमें पहली घोषणा लिखी है प्रदेश की हर महिला। तो हर महिला का क्या अर्थ है, या तो आप हमें बताएं, या जो हिंदी में हर महिला का अर्थ ये होता है कि हर महिला, उसमें कोई कंडीशन नहीं लिखी थी। तो उसी तरह की गारंटी जिसकी वारंटी नहीं। बीजेपी की हर गारंटी की वारंटी नहीं। वो बीजेपी से कोई भी सामान खरीदा जाए तो उसके नीचे वो जैसे एक लाइन लिखते हैं छोटी सी कि भाई ये बाद में वसूल किया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं लिखते। तो ये ऐसी स्थिति है। इसमें प्रदेश सरकार है ये इनको सबके लिए लागू करना चाहिए, अपनी घोषणा को पूरा करना चाहिए। ये असंवेदनशील सरकार है, जनता के दुख दर्द से सरकार को मतलब नहीं। सरकार कह रही है कि आप नहीं भरने दे रहे उस फार्म को। क्या जो लाडो लक्ष्मी योजना है उस पर भ्रम फैला के आप उस फार्म को भरने नहीं दे रहे। सरकार का आरोप है कि विपक्ष ऐसा भ्रम फैला रहा है लाडो लक्ष्मी को लेके। नहीं, अभी नेहरू जी का नाम नहीं लिया अभी जी, वो भी ले देंगे कि ये नेहरू जी रोक रहे हैं। तो ये आदत है, ये भाजपा की आदत है। आपने देखा कुछ भी होता है तो वो केवल कांग्रेस का नाम लेती है, लेकिन विपक्ष का नाम लेती है। लेकिन सरकार इनकी है, सबको पता है, ऊपर नीचे इनकी सरकारें हैं और ये इस योजना को तो लागू करना चाहिए सबके लिए। तो चलो वो तो ठीक है, पुरुषों की तो खैर वो तो बननी नहीं चाहिए, उसमें तो कोई किसी को उसके जिन्होंने गलत अप्लाई किया, कोई भी गलत अप्लाई कर रहा है तो उसका नहीं होना चाहिए। लेकिन जो इन्होंने वायदा किया था वो वायदा से एक प्रभावित हुए थे, सभी महिलाएं प्रभावित हुई थी। तो आप जो है मगर वो उनमें से कितने कवर हुए आप भी अपने घर में जाके पूछना। तो आपके घर में भी जो महिलाएं होंगी उन्होंने भी उस वायदे की तरफ गौर किया होगा, चाहे प्रभावित हुई हो ना हुई हो। एक बात जो दूसरी बात अब एक महत्वपूर्ण है वो कानून व्यवस्था। प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति बनी, कितना बुरा हाल है। और कानून व्यवस्था से पहले होती है एक व्यवस्था, और व्यवस्था प्रदेश की ऐसी है कि मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री अठावले जब मिलने गए मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सैनी जी को, तो नायब सैनी जी ने कहा कि मेरे कहने से तो 2 चपरासियों की बदली भी नहीं हो सकती, क्योंकि सत्ता की डोर दिल्ली में एक केंद्रीय मंत्री खट्टर साहब के पास है। और यहाँ तक कि जब नायब सैनी जी ने जब कुछ करना चाहा तो खट्टर साहब तक तो बात ही नहीं आई। एक अफसर बैठे थे वहाँ, खुल्लर साहब, उन्होंने ही ओवर रूल कर दिया नायब सैनी। तो ये व्यवस्था है प्रदेश की कि दिल्ली में खट्टर साहब बैठे हैं और चंडीगढ़ में उनके द्वारा नियुक्त कुछ अफसर बैठे हैं। मुख्यमंत्री जी की कितनी क्या चलती है, वो खुद ही वो अपने सरकार के कैबिनेट मंत्री को, मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री अठावले जी के सामने अपना दुख दर्द रो रहे हैं कि मेरे कहने से चपरासियों की बदली भी नहीं होती।
ये ऐसी व्यवस्था हो तो फिर कानून व्यवस्था की बात हो या बाकी प्रशासनिक व्यवस्था की बात हो, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज हरियाणा में अफसरशाही भी बेलगाम है और सारी व्यवस्थाएं ठप हो गई और कानून व्यवस्था भी ठप हो गई। हरियाणा में फिरौती राज चल रहा है, कितना बड़ा फिरौती राज चल रहा है और कानून के संरक्षण से कितने गैंग हरियाणा के अंदर सक्रिय चल रहे हैं, ये सबको पता है। इन्हीं गैंग्स का खात्मा कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने करने का कार्य किया था। पूरी तरीके से हरियाणा को गैंगस्टर रहित, उस समय अपराध रहित बनाने का कार्य हमारी सरकार ने किया था और कानून व्यवस्था अच्छी हुई तो देश में सबसे ज़्यादा निवेश उस समय हरियाणा में हुआ। और अब आप देखें क्या स्थिति बन गई, तो बड़े दुख की बात है।